मुज्तबा जनाब हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दे अजीम दरबार दरबार गोहरबार दे अंदर हदिया दरूद व सलाम अर्ज करन तो बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे भाइयों बुजुर्गों, दुआ है अल्लाह करीम सदका इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा असां सारियां दी मुकद्दस हाज़री नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। अल्लाह करीम इस बयान नूं सुनन तो बाद असां सारियां नूं दिलो जान नाल अमल करन दी तौफीक रफीक नसीब फरमाए। अज दा साडा उनवान बहुत ही प्यारा उनवान है, बहुत ही ईमान नूं ताज़ा करने वाला उनवान है। और अज दा उनवान असहाबे कहफ दी शान और उन्हां दा किरदार। सुभान अल्लाह, मोहब्बत असहाबे कहफ जिन्हां दी शान अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाई। हजरात ज़ियत शाम बड़े बड़े लोग डिठे जेड़े दौलत माल दी खातिर अपने असूल बदल लेंदे, इक्तदार दी खातिर अपने अंदाज बदल देंदे, दुनिया दी खातिर दुनिया दियां आसाइशां दी खातिर अपने नजरियात बदल देंदे। पर कुछ नौजवान ऐसे भी गुजरे जिन्हां दा जिक्र अल्लाह दे कुरान ने फरमाया है कि फरमाया जिन्हां दुनिया दी आसाइश नूं तरजीह नहीं दिती, आखरत नूं तरजीह दिती। ऐसे नौजवान भी गुजरे कि जिन्हां बादशाह दे खौफ नूं तरजीह नहीं दिती, अल्लाह दे खौफ नूं तरजीह दिती। कि ऐसे नौजवान खूबसूरत नौजवान भी गुजरे जिन्हां दा किरदार, जिन्हां दी सीरत और जिन्हां दा अंदाज बहुत निराला बेमिसलो बेमिसाल है कि जिन्हां ने बातिल दे सामने डट के मुकाबला किया, चाहे आपने ते जितनी भी आजमाइशां आईयां, जितने भी मुआमलात बने, बादशाह दा जुल्म बर्दाश्त किया, पर अपना ईमान छोड़ना तो बाद की गल है, एक इंच भी पिछे ना हटे। उन्होंने असहाबे कहफ आख्या जाता है। सूरत कहफ के अंदर कुरान करीम के 15वें पारे और इस सूरत का कुछ हिस्सा 16वें से पारे भी पहले शुरू जाता है। जिक्र फरमाया मेरे अल्लाह ने, अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना आजबा। अल्लाह फरमाता है, क्या तुहाडा गुमान है कि सिर्फ गार वाले और रकीम वाले ए मेरियां अजीब निशानियां दे विचों निशानियां। यानी अल्लाह ताला साडे कोलों ये पुछदा पिया है, ए मेरे बंदे क्या तेरा गुमान है कि सिर्फ गार वाले यानी सिर्फ असहाबे कहफ ए मेरियां अजीब निशानियां दे विचों एक निशानी अल्लाह ताला साडे कोल सवाल कर रहा है। क्योंकि अल्लाह करीम की कुदरत और मालिक करीम की कुदरत दे जलवे सिर्फ असहाबे काफ अल्लाह करीम दियां अजीब निशानियां चो निशानी नहीं, बल्कि जमीन और आसमान दा जर्रा जर्रा और पूरी कायनात दी हर चीज अगर गौर व फिक्र नाल वेखो, खुदा दी कसम अल्लाह दी कुदरत दे जलवे नजर आ रहे हो। हर चीज अल्लाह पाक दियां निशानियां चो निशानी है। लेकिन असहाबे काफ दे मुतालिक हजरात ज़ियत शाम इस आयत दे अंदर त्राय लफ्ज़ इस्तेमाल होए, अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ वर रकीम। पहला लफ्ज़ असहाब, दूसरा लफ्ज़ कहफ और तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होया रकीम। इन त्राय लफ्ज़ों का क्या मतलब है? असहाब तो मुराद इंसान है, कहफ तो मुराद कहफ एक खुले गार नूं आख्या वैंदा है, जिहड़ा गार कुशादा होवे खुला होवे उसनूं क्या दिन कहफ। असहाब इंसान, काफ में नहीं खुला गार। और कुरान करीम के अंदर जड़ा लफ्ज आया रकीम, अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ वर रकीम, इस रकीम तो मुराद क्या है? उलमाए किराम फरमाते कि जिस वक्त असहाब कहफ गार दे अंदर आराम पे करदे हन ते बार तख्ती दे उत्ते असहाब कहफ दा सारा वाकया लिखा होया है, उस तख्ती नूं रकीम आख्या जांदा है। उस तख्ती नूं रकीम आख्या जाता। ता वास्ते मेरे अल्लाह दे कुरान ने इशारा फरमाया, गार वाले रकीम वाले यानी असहाबे काफ। फरमाया कि ए अल्लाह दियां
अजीब निशानियां दे विचों निशानी हैं और ए फरमाया कि तुहाडा गुमान है कि सिर्फ ए मेरियां अजीब निशानियां यानी अल्लाह ताला फरमाना ये चाहता है ऐ मेरे बंदे अगर तू गौर कर तेनू हर चीज च मेरी कुदरत नजर आ तू गौर कर तमें कायनात जर्रे जर्रे चो फरमा मेरी कुदरत कामिला दी तेनू झलक नजर आसी और कुदरत दे जलवे नजर आसिन हालांकि सारी कायनात रब ने बनाई है। इसी तरह है कि नहीं जी, मेरे मालिक ने सारी कायनात नू पैदा फरमाया है और हर चीज मेरे मालिक ने बना के फिर ऐसी मुज़य्यन फरमाई कि आज जेड़ी चीज नू भी इंसान गौर फिक्र नाल वेखे, तदब्बर करे, फिक्र करे, सोचे। खुदा दी कसम इंसान जिस वक्त गहराई तक पहुंचता है अल्लाह दी कुदरत दे जलवे नजर आंदे। एक बारी मोहब्बत नाल फरमाओ सुभान अल्लाह। आओ मेरे सरकार मदीना दे उलमा मेरे लजपाल ने करीम आका दे नाल प्यार करन वालो मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करन वालो अल्लाह दा कुरान है मेरा मालिक फरमाना है क्या तुहाडा गुमान है सिर्फ असहाबे काफ मेरियां अजीब निशानियां दे विचों निशानी ने। हालांकि अल्लाह ने जमीना पैदा फरमाइया ने, अल्लाह ने आसमान बनाए, अल्लाह ने अर्श बनाया, लौह बनाया, कुर्सी बनाए, अल्लाह करीम ने जन्नत बनाई और दोज़ख नो पैदा फरमाया। बहुत सारिया चीज़ा मेरे मालिक ने पैदा फरमाइया। सारी कायनात दा खालिक है और सारी कायनात दा मालिक है। ए सारिया चीज़ा अल्लाह दी कुदरत कामिला दी दलील पइया पेश कर दिया ने और वाज़े सबूत पइया देनिया ने। हज़रात ज़ियत शाम तवज्जो, लेकिन अल्लाह दा कुरान है अम हसिबत अन्ना अस्हाबल काफी वर्रकीम कानो मिन आयातिना अजबा। मेरा अल्लाह फरमांदा है क्या ए सिर्फ जनाब आला अजीब निशानियां है। आओ सुनो हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने अपनी किताब शर्ह सुदूर दे अंदर ये वाकया नकल फरमाया है। मशहूर तरीन वाकया है, शायद तुसा पहले भी समात कर चुके हो, लेकिन मैं सिर्फ टच देना चाहना कि इमाम अली मकाम सुल्तान करबला सरदार करबला मेरे पीर हुसैन लजपाल ने जदों नेज़े दी नोक ते कुरान पढ़िया है। आओ ए वाकया इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा ने किस तरह लिखिया है। आप फरमांदे ने जदों काफिला गुजरदा पिया सी मेरे पीर हुसैन दा सरे अनवर नेज़े दी नोक ते सवार कीता यजीदियां ने और एक काफिला कूफे दे बाजार विचों गुजर रहा है। मेरे आका करीम दे साहबी जिन्हां दा नाम है नामी इसमें गरामी हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु तआला अन्हु ए आका करीम दे सहाबी ने आप जनाब आला उस वेले जदों काफिला गुजरदा पिया सी अपनी छत ते बा के अल्लाह दा कुरान पढ़ रहे सन। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु तआला अन्हु आप अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कर रहे सन। उठाओ किताबा सुबह दा वेला है, नमाज चाश्त पढ़ी आपने, नवाफिल पढ़े चाश्त वाले, फिर नफल पढ़न तो बाद साहबी रसूल ने अल्लाह दे कुरान दी तिलावत शुरू कर दी है। हुण कूफे दा बाजार कूफे दियां गलियां विचों शोर पिया उठदा है। कोई कहना है कैदी आ रहे ते कोई कहंदा मुसाफिर आ रहे। आप फरमांदे ने मेरे काने च आवाज आई तिलावत कुरान दी। सहाबी रसूल कहंदे ने मेरे काने च आवाज आई शोर पिया उठदा है, कूफे दे बाजार दे अंदर शोर है। आप फरमांदे ने कायनात तले मैं छत तो थले वेखिया मैं हैरान हो गया। मैं नजर पाई की वेखिया सामने एक सरे अनवर है जड़ा नेज़े दी नोक ते सवार है, पर कसम रब्बे काबा दी उस जबान पाक दे अल्लाह दे कुरान दी तिलावत जारी।
हालांकि सर अनवर नेज़े दी नोक ते गए ते जिस्म करबला दी सरजमीन ते, पर सहाबी रसूल कहंदे ने मैं वेख के हैरान हो गया कि इमाम अली मकाम अल्लाह दा कुरान पढ़ रहे ने और कुरान करीम दी तिलावत ज़बान ते जारी है। आप फरमांदे ने लोगों जदों काफिला आया मेरे मकान दे कोलों गुजरन लगा है, इत्तेफाकन उस वेले हजरत ज़ैद बिन अरकम इस कुरान करीम दी आयत दी तिलावत फरमा रहे सन। जदों मेरे पीर हुसैन दा सरे अनवर गुजरदा पे आए, सहाबी रसूल दे मकान दे सामने आप दे दीवार दे कोलों जिले काफिला गुजरदा पे आए, आप फरमा देन उस वेले इत्तेफाकन मेरी जुबान ते इस आयत दी तिलावत आई, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीम कानो मिन आयातिना अजबा। आप फरमाते ने मैं इस आयत दी तिलावत फरमाइए, इमाम अली मकाम ने, सुल्तान करबला ने, नवाबे करबला ने, मेरे पीर हुसैन लजपाल ने तिलावत बंद कर दी है। आय हाय तवज्जो, पहले कुरान पढ़ रहे सर, जदों ए आयत मुबारक सुनी मेरे पीर हुसैन ने, आपने तिलावत बंद फरमाई। सहाबी रसूल ने मुखातब करके फरमा देने, ऐ नाना जान दे सहाबी कसम रब्बे काबा दे, तो कुरान पे पढ़ना है कि असहाबे काफ क्या अल्लाह दियां निशानियां दे विचों निशानी ने। फरमाया सुन ले मैनू जालमा ने शहीद किया है, शहीद होवन तो बाद हुसैन इब्ने अली दा कुरान पढ़ना इस तो भी अजीब निशानी। आशिक अदाए दुनिया में बे मिसाल है, ऊंची आवाज नाल सुभान अल्लाह। दुनिया में बे मिसाल है शुजाअत हुसैन की, दुनिया में बे मिसाल है शुजाअत हुसैन की, दुनिया में बे मिसाल है शुजाअत, दुनिया में बे मिसाल है शुजाअत हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत। सारियां दी आवाज आए, सारे हुसैनी बैठे आओ। दुश्मन से भी नहीं है शुजाअत, और बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की, कुरान कर रहा है तिलावत। क्या बात है माशाल्लाह, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत। हज़रात ज़ियद शाम मेरा अल्लाह फरमांदा है कुरान करीम के अंदर कि सिर्फ असहाब काफ मेरियां अजीब निशानियां चो निशानी नहीं, और भी बहुत सारियां निशानियां।
यानी ये भी अल्लाह करीम की कुदरत कामला दी एक निशानी है। आओ जरा मैं इख्तसार नाल असहाब काफ का जिक्र करा कि जदों हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप आसमाना ते उठा के गया, फिर एक दकियानूस नामी बादशाह आई जिहड़ा बड़ा जालिम आई और बुत परस्त आई। बादशाह का नाम क्या आई? दकियानूस। और वो बड़ा जालिम भी आई, बुत परस्त भी आई, और रूम फलस्तीन और शाम दे 200 जिलों के उत्ते कब्जा किया। 200 जिलों के उत्ते अपनी हुकूमत बना के दी और काबिज हो गया, बादशाह बन गया, सदर बन गया। तो वो इतना बड़ा बुत परस्त आई कि उस बड़े बड़े मंदिर बनवा देते और उन्होंने मंदिरों के अंदर बड़िया बड़िया मूर्तियां रखवा के ते लोगों को आख्या भी तुसां हुण इन्हां दी इबादत शुरू करो। जेडे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे मनण वाले हन, जेडे ईमान वाले हन, हजरत ईसा पाक दे सहाबी जेडे हजरत ईसा पाक दे मनण वाले हन, उन्हां नूं मजबूर किया गया कि तुसां अल्लाह वहदहु ला शरीक नूं छोड़ो ते माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह कि तुसां बुत्तां दी पूजा करो और इन्हां मंदिरां दे अंदर जाके ते साडे मजहब ते आओ। हजरात ज़ियत शाम जेडे डरन वाले हन, कमजोर हन, उन्हें बुत परस्ती शुरू कर दी। पर जिन्हां दे ईमान पक्के हन, जिन्हां दे ईमान पक्के हन, उन्हें आख्या सोनिया ये जान तो दे सकते हैं पर नबी दा दामन ना छोड़ सकते। ये जान तो असां अपनी कुर्बान कर दे सां पर नबी दा दामन साडे कोल नहीं छुटदा। वक्त गुजरदा गया, उस बादशाह ने दकियानूस ने फिर हर जिले का दौरा किया, यानी रोजाना की बुनियाद ते दौरे, कदें इस जिले के अंदर, कदें उस जिले के अंदर, कदें उस जिले, जिस जिले च भी वने ऐलान करा देंदा है कि खबरदार कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मनण वाला ना होवे, जेड़ा भी ये मेरे सामने गिन आओ या मेरा मजहब कबूल करे या फिर कत्ल वास्ते तैयार हो जाए, या मेरा मजहब कबूल करे, मतलब या बुत परस्त बने या फिर मैं उन्हें कत्ल करा दे। तीसरा हाल कोई नहीं, या जान बचावे या ईमान बचावे। फिर हजरात ज़ियत शाम खुदा की कसम साढ़े तक का इस्लाम बड़ा सौखा पहुंचे ना, ये उन्होंने लोगों को जिन्हें कोड़े बर्दाश्त किए, जिन्हें जेलां बर्दाश्त कीतियां ते जिन्हें मारां खादियां, उन्होंने पता है दीन किस तरह तुहाडे और मेरे तक पहुंचे है। हजरात ज़ियत शाम बार का वक्त दामन गुंजाइश घट है, हर जिले च ऐलान करा देंदा ओ बादशाह कि जेड़ा भी मैनू न मन्ने, इस मजहब नू न मन्ने, उन्होंने कत्ल करा दो। वक्त गुजरदा गया, वो पहुंचा उस शहर दे अंदर जिस शहर का नाम तरतूस है। इस शहर दे विच आके इन्हें ऐलान कराया और ऐलान दे अंदर वाजे तौर ते ऐलान किया गया कि जेडे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे मनण वाले, जेडे ईमान वाले, जेडे उन्हां दे दीन ते चलण वाले, मतलब उन्हां दे जेडे गुलाम हैं, उन्होंने पकड़ो, सिपाहियों भेज के पकड़ के मेरे को घेन आओ ते मैं उन्हां नाल दो चार गल्लां करनियां। सिपाही गए, फिर उन्हां नौजवानों पकड़ के घेन आए। उन्हां नौजवानों दे विच बनी इसराइल दे ओ सोहने नौजवान भी हन, जिन्हां दी सूरत भी सोहनी, सीरत भी सोहनी, जिन्हां नूं कुरान ने असहाबे कहफ आखे। जरा एक बारी जोर ला के सुभान अल्लाह। आओ मेरे सरकार मदीना ने उलामा, मेरे लजपाल ने करीम आका दे नाल प्यार करनो आनो, मदीना दे ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करनो आनो। जदों हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ए गुलाम जिन्हां दी तादाद बाज जनाब आला मुफस्सिरीन ने 8 दसी है, बाज ने 7 बयान फरमाई है, लेकिन असल तादाद या अल्लाह जानदा है या अल्लाह दा नबी जानदा है। ये नौजवान जिन्हां दी तादाद 8 है या 7 है, इन्हां नूं सिपाही पकड़ के ले आए। जदों बादशाह दे सामने आए ते बादशाह ने पहला सवाल किया है, ओ जवानो क्या तुसा अल्लाह नो वहदहु ला शरीक मनण वाले हो? ते नौजवाना ने जवाब दिता है, हाँ हाँ असा अल्लाह नो वहदहु ला शरीक मनण वाले हो और साडा ईमान है अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उस रब दा कोई शरीक कोई नहीं और वो एक ही महबूद है, इबादत दे लायक है। बादशाह कहंदा है, ए जवानो हुण तुसा मेरा मजहब कबूल करना पैना है, उस वहदहु ला शरीक नूं छोड़ना पवेगा ते मेरे दीन नूं अपनाना पवेगा। असहाब काफ कहंदे ने, ओ जालिमा असा अपनी जान ते कुर्बान कर देंगे, उस अल्लाह नूं नहीं छोड़ सकने, ईमान नहीं छोड़ांगे।
दीन नू नहीं छोड़ांगे। ओ बादशाह कहना है तुहाडा अल्लाह कौन है, तुहाडा रब केड़ा है। फिर असहाबे काफ ने अल्लाह करीम दा जिक्र फरमाया, फकालो रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, साडा रब होवे जेड़ा जमीना दा भी रब है, आसमाना दा भी रब है, सारी कायनात दा मालिक है। ये मेरा इश्क और ईमान कहता है। उन्होंने असहाबे काफ ने आख्या होना है साडे रब दी जनाब आला पुछदा है केड़ा रब है, ते ओदी शान है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। असहाबे काफ ने आख्या होना है साडा रब है जेड़ा तमाम कायनात दा खालिक है, हर चीज ते कादिर है। पर बादशाह कहना है तुसा छड़ना पवेगा, उस अल्लाह नु छोड़ना पवेगा ते मेरे दीन नु अपनावना पवेगा। ए असहाबे काफ कहने ने ना ना ये नहीं हो सकता। बादशाह कहना है हुणे पता लग जाना है, मैं तुहानू जनाबे आला कोड़े मरवावांगा, मैं तुहाडे ते जुल्म करांगा, तुहाडे ते तशद्दुद होवेगा ते हुणे तुसां छड़ देना है, चंगा है पहले छड़ने आओ। असहाबे काफ कहंदे ने ओ जालिमा ठीक है तू बादशाह है अपने वास्ते में, तू कोड़े मरा तेरी मर्जी है, तू जेलों के अंदर सटवा दे तेरी मर्जी है, तू जिस्म ते तशद्दुद कर तेरी मर्जी है, असी कोड़े खा लवांगे पर दीन तो एक इंच भी पीछे नहीं हटांगे। फिर आशिक दी तर्जमानी जदों कोड़े लगे होवणगे ते आपने आख्या होना है मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, ते कोई उज़र न पेश लिया वाह जे सोना मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नो चुल्ले पावा। ओए जिन्ना दुखां विच मेरा दिल बर राजी, जिन्ना दुखां विच मेरा दिल बर राजी, ते सुख ना तो वारे ओए दुख कबूल मोहम्मद बख्शा ते राजी रहने प्यारे। हजरत ईसा पाक दे ए सोने सोने नौजवान ए गुलाम बादशाह ने आख्या कोड़े मारो, जदों कोड़े पे लग देन बादशाह जुल्म करा रहा है, ए हसदे पैन लब्बां ते मुस्कुराहट जारी, जालिम मरवांदा है कोड़े मरवांदा है, असहाबे काफ दे लब्बां ते मुस्कुराहट जारी है क्योंकि दीन वास्ते कोड़े पे खाने। अल्लाह अकबर कबीरा जदों बादशाह ने वेख्या ये छड्डण वाले नहीं है, बादशाह कहना है असहाबे काफ नो ओ यार तुसा इवें करो, तुसा बड़े सोने पे लगदे हो, बड़े आला नौजवान पे लगदे हो, मैं तुहानू कल तक मोहलत पे देना वा, कल तक तुहाडे कोल टाइम है या मेरा मजहब कबूल कर लवो या फिर मौत वास्ते तैयार हो जाओ, मैं तुहानू कत्ल करा देंगा। एक गल करके दकियन उस बादशाह चला गया।
असहाबे काफ ने आपस दे अंदर मीटिंग की ते मशवरा कीता है, एक दूसरे नु कहन लगे हुण इवें करने आ, ए बादशाह बड़ा जालिम है, ए जुल्म करेगा या कत्ल करा देवेगा। हुण इवें करने आ, वतन छोड़ के पहाड़ दे अंदर चले जाने आओ। ए जालिम आज है ते कल नहीं होना। जालिम दी हुकूमत कितने तक चलनी है? हजरात ज़ियत शाम जितने भी जालिम बादशाह आए, जितने भी जाबिर बादशाह आए, किसी दी हुकूमत 5 साल रही है ते किसी दी हुकूमत 10 साल रही है, किसी दी हुकूमत 100 साल रही है, आखिर ते खत्म हो गई है ते सारा कुछ इत्थे ही रह गया है। असहाबे काफ कहंदे ने इस जालिम दी हुकूमत खत्म हो जानी है, फिर वापस आ जावांगे अपने वतन दे अंदर। फिलहाल वतन छोड़ देने आओ। हजरात ज़ियत शाम तवज्जो मेरी मिल्लत जवानो, असहाबे काफ ने एक मशवरा कीता ते रवाना हो गए, अपना वतन छोड़ देता। तवज्जो हुण उन्हां दा सफर शुरू हो गया गार दी तरफ। और गार कितनी दूर है से बाएं? ए जनाब आला इस शहर तो 5 किलोमीटर दूर एक गार जनाब, जिस गार दा नाम बल्कि जिस पहाड़ दा नाम मंजलूस आए, उस पहाड़ दे अंदर एक गार आए, जिस गार दे अंदर इन्होंने पनाह की है। हुण सफर कर रहे उस पहाड़ की तरफ जा रहे, रास्ते दे अंदर दोपहर होई, गर्मी की शिद्दत आए, प्यास लगी ते पानी ना मिलया। एक दूसरे नो कहन लगे यार प्यास बड़ी लगी है, गर्मी बड़ी है, हुण काश पानी मिल जावे ते प्यास दूर हो जावे। असहाबे काफ दे इन्हां नौजवानां विचों एक कहंदा है मैं पानी तलाश करके ले आना, मैं पानी तलाश करके ले आना वा, लेकिन बड़ी कोशिश तो बाद भी पानी ना मिलया। वापस आ गया, आके दोस्तों को कहना यार पानी मैनू ते नहीं मिलया, मैं बड़ी कोशिश की थी पानी नहीं मिलया। असहाबे काफ दे ओ नौजवान जिन्हां दी शान अल्लाह दा कुरान बयान फरमाना है, इवें परेशान बैठे सन प्यास की वजह तो। अचानक नजर पई एक चरवाहा जड़ा बकरियां पिया चरांदा है, उन्हां दी नजर पई उस चरवाहे ते चरवाहे ने बुलाया, फरमाया ऐ नौजवान जरा साडे करीब आ गल सुन। ओ चरवाहा करीब आया। असहाबे काफ कहंदे ने ऐ जवाना प्यास बड़ी लगी है, प्यास दी शिद्दत पानी मिल वन्या, पानी दा प्याला मिल वन्या, असा पानी पी गिना प्यास दूर थी वन्या। ओ चरवाहा कहना है मैं माजरत चाहना वा हुजूर, पानी ते मेरे कोल भी कोई नहीं, पानी ते मेरे कोल भी कोई नहीं, मेरे कोल भी पानी दा बंदोबस्त कोई नहीं। असहाबे काफ कहंदे ने उस चरवाहे नु जिदा नाम फालूस आई, ओनू कहंदे ने चलो पानी कोई नहीं, फिर एक मेहरबानी कर बकरियां दा दूध पिला दे। जेड़ा अल्लाह दे वलियां दी खिदमत करदा है, खुदा दी कसम अल्लाह दुनिया च भी रंग लांदा है ते उथे भी रंग लाएगा। आपने फरमाया ऐ फालूस पानी कोई नहीं, फिर इवें कर इन्हां बकरियां दा दूध पिला दे, दूध पिला दे। चरवाहा कहना है हाँ हाँ पानी ते कोई नहीं पर दूध मैं पिला सकदा वा, मेरे कोल बकरियां बड़ियां मौजूद हैं। उन्हें जल्दी नाल एक बर्तन चाया ते बर्तन च दूध जनाब आला कढ़िया ते सारियां नु पिलाया। हुण असहाबे कहफ ओ दूध पी रहे ते ओ चरवाहा उन्हां दे चेहरियां वाल वेख रहा है। खुदा दी कसम उठाओ किताबां, इन्हां दे चेहरियां चों नूर दियां लाटां पईयां निकलदियां ने, इन्हां दे चेहरे चमक रहे क्योंकि अल्लाह वालियां दे चेहरे चमकदे होंदे। इन्हां दा मामूल सी ये असहाबे काफ जिन्हां दा जिक्र तुसां पढ़िया सुनिया है, उन्हां दा किरदार इतना सोहना है कि दिन नु रोजा रखदे सन ते राती अल्लाह दी इबादत करदे, फिर उन्हां दे चेहरे चमकदे सन। मेरा अल्लाह फरमांदा है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन
वअला जुनूबिहिम कि ओ मेरे बंदे ने जड़े खड़े होवन तां भी मेरा जिक्र, बैठे होवन तां भी मेरा जिक्र, जे लेटे होवन तां भी मेरा जिक्र। और ए ओ अल्लाह दे बंदे जिन्हां दी शान अल्लाह बयान फरमाना है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदा क़ियामा। मेरा अल्लाह फरमाना है ये ओ लोग ने कि जेड़े रातां नूं जागदे, दुनिया सुत्ती होंदी है ते मेरे बंदे सुत्ते कोई नहीं आंदे, ओ मुसल्ले ते खड़े होंदे। दुनिया सुत्ती होंदी है लेकिन मेरे बंदे सुत्ते नहीं होंदे, ओ सजदे दी लज्जत उठा रहे होंदे, ओ क़याम दे मजे उठा रहे होंदे। ए ओ नेक लोग जिन्हां दे चेहरे चमक रहे होंदे। अल्लाह याद आना है असहाबे काफ दा उस चरवाहे ने दीदार कीता, चेहरे च नूर दियां लाटां पईयां निकलदियां है। चरवाहा कहंदा है सोनिया मैं एक गल पूछना चाहना वा। असहाबे काफ कहंदे ने केड़ी गल पूछना चाहना है? हुजूर मैं पूछना है चाहना वा तुहाडा चेहरा बड़ा सोहना है, तुहाडे चेहरे नूं वेखिया है मेरा दिल बाग बाग हो गया है, जरा अपना तारुफ कराओ, तुसा कौन आओ ते कित्थों पे आंदे हो? तुसा कौन आओ ते कित्थों पे आंदे हो? तुहाडा तारुफ क्या है? फिर इन्हां ने अपना तारुफ कराया, वो सारी दास्तान सुनाई। असां ईसा अलैहिस्सलाम दे गुलाम, बादशाह बड़ा जालिम है, बादशाह ने आख्या है या ते मेरा मजहब कबूल करो या मैं तुहानू कत्ल करा देंगा। और असां ओदा मजहब कबूल नहीं सी करना, असां वतन छोड़ दिता है, ईमान बचाया है। ओ चरवाहा कहंदा है ओ अल्लाह वाले हो जे तुसा वतन छोड़ के दीन वास्ते पै जाने हो, अल्लाह वास्ते पै जाने हो, मैं इन्हां बकरियां नूं की करना है? मैनू भी नाल ले जाओ, मैं भी तुहाडे नाल, मैं भी तुहाडे नाल हां। उस बकरियां बाद रिवायात च मिलदा है कि जिदियां बकरियां चरा रहा है उन्होंने जाके उस बकरियां अपनी वापस कीतियां कि तू अपनी बकरियां लै, मैं किसी होर कम जा रहा। अल्लाह दे इन्हां वलियां दी संगत च आ गया, वो चरवाहा भी नाल शामिल हो गया। फिर हजरात ज़ियत शाम वाक़या बड़ा लंबा टाइम कोई नहीं पहुंचे उस गार दे अंदर। फिर जिस गार दे अंदर उन्हें आराम किया, साहबे काफ ने उस चरवाहे दा एक कुत्ता भी नाल पिछे पिछे आ गया। ये तो बारहा समात कर चुके उलमाए कराम कोलों कि कुत्ते नू असहाबे काफ ने उस चरवाहे नू आख्या भी कुत्ते नू भजा, इस कुत्ते नू भजा नहीं तो शोर करे सी ते साडा भी पता लग वे सी बादशाह नू, वो जड़ा जालिम बादशाह दकियानूस है उन्हें पता लग वे सी कि इस गार च वो बंदे मौजूद हैं। उस कुत्ते ने अर्ज की मालिक मैनू जबान अता फरमा, अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई, अल्लाह ने जबान अता फरमाई। और कुत्ते ने बोल क्या किया? ओ अल्लाह दे वलियो, अल्लाह वाले हो, मैं ओ कुत्ता नहीं हां जड़ा अल्लाह दे वलियां नू भौंके, मैं कुत्ता जरूर हां, मेरी नस्ल कुत्तियां दी है, पर मैं बड़ा चंगा कुत्ता, मैनू पता लगता है कित्थे भौंकना है ते कित्थे नहीं भौंकना। बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं ना भौंकसा, ना मैं भौंका, ना मैं टौंका, ना मैं शोर मचावा। संग लग के अल्लाह वालियां दे मता मैं भी बख्शा जावा, मेरे तो घबराओ नहीं, परेशान ना हो, मैं थोड़ी पहरेदारी करे सा। और कितना अरसा साहबे काफ गार दे अंदर सुते रहे, कितना अरसा? 309 साल। कितना अरसा? अल्लाह फरमांदा है असां उन्हां ते नींदर नूं तारी कर लेता, समझो कि वो सुते पे उन्हां ते ऐसी नींद तारी हुई, ऐसी नींद तारी हुई कि 309 साल तो बाद जिहड़े अख खुली ना ते एक बैन नूं देख के आदन कितनी देर सुते हां, क्या दिन एक बैन कोल पुछदे ने, एक भाई दूजे नूं आदा यार मैनू तो इवें लगदा जिवें थोड़ा जिहा वक्त गुजरा होवे, दूजा आदा नहीं वक्त थोड़ा नहीं गुजरा, वक्त चंगा भला गुजर गया, क्योंकि किताबां दे अंदर मौजूद है उन्हां दे वाल मुबारक जेहड़े हन वो वध गए हन, इतना अरसा गुजर गया है। इस वजह तो उन्हें अंदाजा लाया कि अरसा दा वाह गुजर गया है, क्या सा इतिहार मौजूद हाँ, लेकिन जड़ा अरसा लिखा गया और कुरान करीम के अंदर 309 साल हजरात ज़ियत शाम असहाबे काफ इस गार दे अंदर रहे। काफ केड़ी चीज नु आदन? गार नु आदन। असहाब ओ नौजवान जिन्हां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे जड़े गुलाम जिन्हां अपनी जान
जान यानी आपने कुर्बान की थी, अपने आप ने मुश्किल च पाया, पर खुदा दी कसम ईमान बचाया है, ईमान नहीं बनन देता। ते तैनू मैनू दर सिखाया है, जदा भी तेरे ईमान ते कोई हमला करे, फरमाया ईमान दी कीमत बड़ी ज्यादा है, ए जान दे देवे पर ईमान दी हिफाजत करे, पर अपने ईमान दी पहरेदारी करे। हजरात ज़ियत शाम असहाबे काफ दा जिक्र बारहा तुसा कुरान जो सुने, ए ओ अजीम हस्तियां हैं कि जिन्हां दे नाम लिख के अगर कोई बंदा तावीज बना के गल च पावे अल्लाह शिफा अता फरमावे। ए बुजुर्गां लिखा है असहाबे काफ दे नाम लिख के अपने घर च लटका दो, घर अग लगन तो महफूज रहंदा है। और असहाबे काफ दे नाम कश्ती दे नाल ला रहे वने ना, कश्ती दे नाल फरमाया कश्ती डुबण तो महफूज रहंदी। असहाबे काफ दे नाम जितनी बरकत है यार, दसो उन्हां दी अपनी शान दा आलम क्या हो। ये शान है खिदमत कारों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमत कारों की, सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला मेरी हाज़री तुसा सारां दी हाज़री अपनी बारगाह च कबूल फरमावे।